बेगूसराय में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले 4 पुलिस कर्मियों में आरआर थाना के थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र भी शामिल थे, जो मूल रूप से कटिहार जिले के मनिहारी नगर पंचायत के आजमपुर वार्ड संख्या 9 स्थित धमकटोला के निवासी थे। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, गांव का माहौल गमगीन हो गया और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं गांव के लोग भी नम आंखों से अपने प्रिय बेटे को अंतिम विदाई देने पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनके व्यक्तित्व, कर्तव्यनिष्ठा और पुलिस सेवा में दिए गए योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। लोगों ने कहा कि ज्ञानेंद्र अमरेंद्र ने अपनी ईमानदार कार्यशैली और समर्पण से समाज में अलग पहचान बनाई थी। इसके बाद मनिहारी गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हर किसी की आंखें नम थी। पूरे क्षेत्र में यही चर्चा रही है कि मनिहारी ने अपना एक होनहार, कर्तव्यनिष्ठ और सम्मानित बेटा खो दिया है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, हमारे जो डब्बू भैया थे उनकी आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार के साथ हमारे जितने भी मित्र हैं, जो हमसे क्लास सीनियर हैं, सब हम लोग बाद में एक ही सेशन में हो गए थे। 1 से लेकर के 4 तक जो है हम डब्बू भैया के साथ ही बचपन 1 से 4 तक बिताए और साथ में पढ़े। एक कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वो एक क्लास सीनियर थे। जब हम 5 में गए तो वो हाई स्कूल में एडमिशन उनका हो गया। उनके बाद सेक्शन हम लोगों का बदल गया और मेरे घर से मात्र 50 मीटर की दूरी में इनका घर है। जहाँ मेरे गांव में जो स्कूल था, ये भी जो है 1 से 5 तक उसी स्कूल में पढ़ाई करके फिर मनिहारी हाई स्कूल आए। टूटी हुई आँख है जिसमें हवा बहने से भी पीड़ा होती है। आज ये अपने 85 वर्ष के वृद्ध जोगिंदर बाबू को छोड़कर चले गए, अमरेंद्र बाबू। ये आज हम लोगों को लगता है कि सचमुच में वह जो आशा करके ये दोनों बच्चों को रखा था, एक दरोगा है, एक शिक्षक हैं, दोनों आज उनके बीच से जो बड़े लड़का था दरोगा साहब, वो चले गए। शादी में 1 महीना पहले, 2 महीना पहले भेंट थी, हम लोग आए थे, हम माननीय विधायक मनोहर भी साथ थे, लेकिन आज हम लोगों के बीच चले गए। अब कहने की कोई ऐसी शब्द नहीं है जो हम आपको व्यक्त कर सकें। सबसे पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो 54 ग्राम अफीम जैसे पदार्थ बरामद किया है। यह कार्रवाई NH 27 स्थित नरसिंह बाबा मंदिर के पास की गई है, जहां उजले रंग की अर्टिगा कार संख्या BR 01 FS 5368 की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ छिपा कर पाया गया है। पुलिस ने मौके से झारखंड के चतरा जिले के साजन कुमार यादव, मुन्ना कुमार यादव तथा गया जिले के अनुज कुमार साव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए मुख्य सप्लायर जितेंद्र चौधरी निवासी सरैया खास थाना गोविंदगंज को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को SP स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि यह मामला अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच भी की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में बड़ी सफलता मिली है। डुमरिया घाट थाना में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मादक पदार्थ कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी सूरत में ऐसे नेटवर्क को पनपने नहीं दिया जाएगा।
कटिहार के मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां नियमित टीकाकरण के लिए पहुंचे 16 महीने के मासूम को कथित तौर पर एक्सपायरी पोलियो दवा पिलाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों के अनुसार जैसे ही उन्हें दवा की एक्सपायरी डेट का पता चला, अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। बच्चे की मां मुस्कान प्रवीण ने आरोप लगाया है कि नर्स ने उनके बेटे को दवा पिलाई और विरोध करने पर दवा को छिपा दिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इससे पहले गलत इंजेक्शन लगाने की तैयारी की गई थी, जिससे उनके विरोध के बाद रोका गया। बच्चे के पिता आफ्ताब आलम ने अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि बच्चे को कोई नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। मामले को लेकर अस्पताल प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश नंदन ने कहा कि घटना की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वाले पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे और परिजनों ने निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। तो आप लोग अस्पताल पहुंचे और हंगामा जी हम आए थे हॉस्पिटल अपने बेटे को लेके इंजेक्शन दिलवाने के लिए, लेकिन वो लगता है ना 16 महीने में, तो वो दिलवाने के लिए आए थे। तो वो दवाई दिलवाने की जगह जो हम दवाई दे रहे थे बच्चे को, तो मेरी वाइफ पूछी कि मैम आप क्या चीज़ का दवाई दे रहे हैं, तो मैम इसके डांट के बोल रही है इसको कि आप क्यों पूछ रहे हैं क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना, अपने से देख के दे रहे हैं, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, देने के लिए बैठे हैं। और उसको नर्स चारों बगल से घेर के रखी है मैम को। अब मैम क्या दवाई दी, बोली कि वो सही बोली या नहीं बोली मालूम नहीं, लेकिन दूसरी नर्स क्या की वो गलत दवाई पिला दी उसको बच्चे को। और उनसे पूछा तो बोल रहा है कि नहीं हमने ये नहीं पिलाया वो नहीं पिलाया, एक्सपायरी है, ऐसा वैसा कुछ मतलब बात को टाल दी है उल्टा सीधा बोल के। और उन पर हम तो चिल्ला के बात करें, चिल्ला के क्यों बात करेंगे आप, अगर हमको मालूम है तभी तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वरना क्यों क्वेश्चन करेंगे। एक्सपायरी दवाई का आपके पास वीडियो क्लिप? जी मेरे पास वीडियो क्लिप है, हम दिखा सकते हैं वीडियो क्लिप। देखिए वो क्या चीज़ का दवाई था? B12 लगना था, विटामिन B12 से कुछ लगने वाला था, पोलियो की दवाई मिला दिया गया। कुछ और का दवाई सर बताएंगे ना सर, पीछे सर ये देखिए मेरे पास क्लिप है, वीडियो क्लिप है, ये देखिए एक्सपायरी भी है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं अगर इसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मेडिसिन ये बच्चा है, हम नहीं है, अगर हमको कुछ होगा तो हम 1 घंटा बर्दाश्त करके हम कटिहार जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर इस बच्चे को हो जाएगा इसका जिम्मेवार कौन लेगा? नहीं, एक अटेंडेंट मेरे पास आया, बोला कि मेरे बच्चे को जो है एक्सपायर्ड दवाई पिला दिया गया है, तो इसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर संबंधित जीएनएम से स्पष्टीकरण की मांग की है हमने, उसके बाद जाके उनसे पूछा भी तो बोला कि एक्सपायरी दवाई का हम लाइन लिस्टिंग कर रहे थे, वो अलग रखा हुआ था, उसको एक्सपायर्ड दवाई नहीं पिलाया गया। तो उससे हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। अटेंडेंट के द्वारा मुझे कहा गया कि एक्सपायरी दवाई उसको पिलाया गया। तो क्या लगता है सर, दवाई पीने से किसी प्रकार का कोई नुकसान बच्चे को नुकसान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इस पर फिर भी एक्सपायर्ड दवाई का लाइन लिस्टिंग वो कर रही थी, अगर पिलाया गया होगा तो इसकी हम जांच। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जुराबगंज के पास अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह बस नवादा जिले से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार लौट रहे करीब 60 से 70 मजदूरों को लेकर जा रही थी, जो एक ईंट भट्ठे में काम करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। हादसे में कुल 25 मजदूर घायल हो गए, जिसमें 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल सभी मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि अचानक एक कार बस के सामने आ गई, जिससे बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही कोढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। चिकित्सक डॉक्टर विनीता कुमार ने बताया कि घायलों का इलाज किया गया है, जिसमें कुछ की स्थिति सामान्य है, जबकि गंभीर मरीजों को रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कितने लोग सवार थे बस पर? बहुत लोग 70-80 लोग सवार थे। हाँ। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? नालंदा जिला से।
वहाँ कौन सा काम करके आ रहे थे? ईट भट्टा में। अब फिर कहाँ जा रहे थे आप लोग? बंगाल जा रहा था। बंगाल अपना घर जा रहे थे। तिनट्टा। तो ये जो सड़क दुर्घटना हुआ कहाँ पे हुआ था? पुनैया में, कोढ़ा थाना क्षेत्र। कैसे हुआ ये सड़क दुर्घटना? एक मारुति आके लगा दिया, अचानक मारुति आगे टकरा गई। बसाने गया, मारुति को बसाने गया, वो पलट गया। सर, आज राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर भीषण सड़क हादसा हुआ जहां कार और बस की टक्कर हुई है। आज सभी घायल जो कोढ़ा अस्पताल आए हैं, कितने लोग यहां पहुंचे और यहां से रेफर कितने लोगों को किया गया? लगभग 22 से 25 मरीज यहाँ पर आए, इसमें से लगभग 15 को यहाँ से रेफर किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफर कर दिया गया और 7 से 10 मरीज सामान्य अवस्था में थे जिनका यहाँ पर उपचार किया गया। इसमें सर किसी की मौत भी हुई है क्या? नहीं, ज़्यादा मौत किसी की नहीं हुई है। हल्का फुल्का इंजरी था, 2-3 का हेड इंजरी था और जिनको घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।